नेता है हर पॉलिटिकल पार्टी के, वो इस बात को महसूस करते हैं। आखिर इंडिया अलायंस क्यों, इसे भी हमें समझाना पड़ेगा। मोदी जी तो एक ही बात कहेंगे कि वे नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं, इसलिए इकट्ठे हुए हैं। ये उनका प्रचार होगा, इस पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये लड़ाई हमारी कोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई मूल रूप से उस विचारधारा की है जो इस देश को बांटना चाहती है, समाज को बांटना चाहती है, जो लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है, जो भारतीय संविधान को समाप्त करना चाहती है, जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के खिलाफ है। ये मुखौटा पहने रहे, लेकिन याद रखिएगा इनके मूल आधार में फांसीवादी मानसिकता को ये कभी बदल नहीं सकते। और इसीलिए आज इन्होंने नया शुरू चालू किया है, वन नेशन वन इलेक्शन का। ये करते रहेंगे, लेकिन आप देख लीजिए बीजेपी रूल स्टेट्स में हमेशा से ये धर्म के आधार पर अपना वोट तो ले लेंगे, लेकिन धार्मिकता से दूर रहते हुए केवल धर्मांधता का रास्ता अपनाते हुए पोलराइजेशन पर काम करते हैं। मैं इस बात को और भी कहना चाहता हूं, यूपीए 1 की सबसे बड़ी शक्ति थी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सोशो इकोनॉमिक इश्यूज पर आम सहमति बड़ी आसानी से बनाई जा सकती है। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हमें जितना जल्दी हो सके जनता के सामने ऑल्टरनेट हमारे पास बताने की आवश्यकता है कि ये हम इसलिए इंडिया अलायंस एक तरफ हुई है। जब तक आप विकल्प जनता के सामने पेश नहीं करेंगे, तब तक हम इसमें कैसे सफल होंगे मैं नहीं समझ सकता। 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन मशीनरी का मुकाबला हम लोग तो जानते हैं, लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि वो, मैं कम्युनिस्ट पार्टी के उससे मैं नहीं कह सकता, ऑर्गेनाइज पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। बाकी रीजनल पार्टीज और अन्य पार्टीज के साथ उनका संगठन का जो क्षमता है और जो उनकी माइक्रो प्लानिंग है, उस पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये वोटर लिस्ट बनाने में 5, 7, 10% हेराफेरी तो वहीं कर लेते हैं, और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बहुत सारी पॉलिटिकल हो सकती करते हो, लेकिन कम से कम हम लोग उससे पीछे जाते हैं। हर वर्ष जो वोटर लिस्ट की अपडेटिंग होती है, उस वोटर लिस्ट की अपडेटिंग में हर पॉलिटिकल पार्टी जो कि भाजपा से लड़ना चाहती है, उसको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपडेटिंग और वोटर लिस्ट में फर्जी वोटरों का जोड़ने का इतना जबरदस्त मैकेनिज्म बनाया हुआ है। और मैं आरोप तो नहीं लगाना चाहता, लेकिन कुछ हमारी जो निष्पक्ष चुनाव कराने वाली संस्था है, उनको भी इस प्रकार से वो मदद हमारी नहीं मिल पाती है जिस प्रकार की आवश्यकता होती है।